इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज तिनसुकिया असम। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा के उत्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण विशुद्ध सार जी महाराज उस पर अपनी सार देशना को देते हुए उसी व्याख्यान को और सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तु वस्तु है, पदार्थ पदार्थ है, पदार्थ के देखने के दृष्टिकोण अनेक हैं। वस्तु वस्तु है, वस्तु में अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं। हमारी दृष्टि जिस गुण को देखना चाहती है वस्तु वैसी दिखाई देती है। यदि हम उसके अच्छे गुणों को नहीं देखना चाहें तो हमें कभी वस्तु अच्छी दिखाई देगी ही नहीं, और यदि हम उनके बुरे गुणों को नहीं देखना चाहें तो वस्तु हमको कभी बुरी दिखाई देगी ही नहीं। कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी वस्तु हुई। एक बार द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं, पहले कौरवों को कहते हैं कि जाओ ये टोकनी, लड्डू से भरी टोकनी, जो आपको अच्छा व्यक्ति दिखे उसको आप ये दे देना। युधिष्ठिर टोकनी लेता है, दुर्योधन टोकनी लेता है और निकलता है, पूरे नगर में भ्रमण करके आता है। एक भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरु आज्ञा थी, गुरु आज्ञा का पालन तो सर्वोपरि होता ही है। उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया और नगर के एक एक गली, एक एक मोहल्ले में गया, एक एक घर में जाकर देखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई अच्छा आदमी दिखा ही नहीं। हर आदमी में कुछ ना कुछ बुराई, कुछ ना कुछ खोट, कुछ ना कुछ कमियां दिखाई दे ही रही थी। कोई भी अच्छा आदमी उसे दिख ही नहीं रहा था। और पूरी टोकनी घुमाकर वापस लेकर आ जाता है। गुरुजी, नगर में मुझे तो कोई भी व्यक्ति सही नहीं दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी उसमें दिखाई देती मुझे, पर आपका आदेश था जो सबसे अच्छा लगे आपको, तो मुझे तो कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही। इसलिए जब कोई ना कोई कमी है तो अच्छा कैसे, इसलिए टोकनी वापस लेके आ गया, किसी को नहीं दिया। उन्हें ठीक है, रख दो टोकनी। पांडवों को बुलाया गया, आप ये टोकनी लेकर जाएं और आप नगर में जो भी अच्छा मिले उसको टोकनी का, लड्डू का टोकनी देकर आए। युधिष्ठिर को आगे किया गया। युधिष्ठिर टोकनी उठाकर जाते हैं और 2 ही मिनट नहीं हुए वापस आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? गुरुजी, टोकनी खाली हो गई। टोकनी खाली हो गई इतनी जल्दी? हाँ गुरुजी, टोकनी खाली, और लड्डू तो अभी तो गए नहीं, नगर में नहीं जा पाया। आश्रम से बाहर ही निकला हूं मैं, तो अभी तो नगर में घूमे नहीं हूं, अभी तो जब आश्रम के, तो इसलिए और लड्डू चाहिए मुझे। कि वो लड्डू कहाँ गए? वो लड्डू मैंने आश्रम के बाहर दे दिए। कि किसको दे दिए? एक श्वान को दे दिए, एक कुत्ते को दे दिए। कुत्ते को क्यों? कुत्ते में तुम्हें क्या अच्छा लगा? गुरुजी, 2 रोटी खाता है और पूरी रात आश्रम की रक्षा करता है। हम तो चैन से सो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह आश्रम के द्वारे पर बैठकर पूरी रात आश्रम की रक्षा करता है, कोई जानवर अंदर प्रवेश ना कर पाए। इससे बड़ा गुण क्या होगा? कोई आपकी रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर बैठा हुआ है। तब उन द्रोणाचार्य ने उसकी पीठ थपथपाई और दुर्योधन का, तुम नाम उसका पहले शुद्धोधन था, कि तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, इसलिए तुमको सब खोटे दिखाई दे रहे हैं,
बुद्धि में जब हमारी विषमता होती है तो सब जगह विषमता दिखाई देती है। व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति बुरा नहीं है, हम उसमें क्या देखना चाहते हैं। आप कभी कोई चीज कोई आपको चखने दे, आपको कोई सामग्री चखने दे और पूछे बताओ इसमें नमक ठीक है कि नहीं है, फुल्की दे दी, फुल्की का पानी दे दिया आपको पीने के लिए कि देखो चख के देखो नमक ठीक है कि नहीं है। तो आपको नमक के बारे में कहा है, अब आपका माइंड नमक पर है, आपको मिर्ची पर ध्यान नहीं है, धनिया पर ध्यान नहीं है, जीरे पे ध्यान नहीं है, आपका फोकस कहाँ पे जा रहा है? नमक पे जा रहा है। आपको मिर्ची भी नहीं समझ में आएगी, फिर बाद में कहे अच्छा नमक तो ठीक, अच्छा मिर्ची वो तो ध्यान नहीं थी कैसी थी, फिर से तो एक बार और, अब उसको पी के देखता हूं। अभी हम फोकस किस पे दिए थे? बस नमक पे दे रहे थे, तो हमारा ध्यान उसमें नमक था कैसा है, क्या है, कौन सा और मसाला कितना डला हुआ है, वो हमारा फोकस था ही नहीं। हमारा फोकस सिर्फ नमक को देखने में था, तो हमें नमक ही दिख रहा था कि ज्यादा है कि कम है। जब सामने वाले ने पूछा, तुमने कहा ठीक है नमक, तो मिर्ची, अच्छा मिर्ची और देखना था क्या, ठीक है फिर से दो एक बार और, अब फिर से चेक करता हूं, फिर से। तो हम अपने दृष्टि में जिस चीज को देखना चाहते हैं हमें सर्वत्र वही चीज दिखाई देती है। आपके मन में यदि उदासी है, आपके मन में उदासी है, आपको हर चीज उदास दिखाई देगी, अथवा ऐसी दिखाई देगी जैसे मेरे ऊपर हंस रहा है व्यक्ति। कभी आपकी लड़ाई हो जाए किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से तू मैं हो जाए, कहाँ सुनी हो जाए, अब आप जब भी देखेंगे वो व्यक्ति किसी से ही बात कर रहा होगा, यदि उसे बात करते करते तुमको देख लिया, पंकज क्या सोचोगे? बात करते करते, अथवा किसी व्यक्ति को तुम पसंद नहीं करते, ईर्ष्या है उस व्यक्ति से, यदि वो हंसते हंसते तुम्हें देख ले तो तुम समझ मेरा मजाक उड़ा रहा है, भाव आएगा नहीं आएगा? अभी हुआ था लड़ाई हुई थी, हो सकता है वही वाली बात बता रहा होगा, जबकि वो तो उस तरह की कोई भी बात उससे कह नहीं रहा था, वो अपनी पर्सनल बात कर रहा था, लेकिन हमको क्या लग रहा है ये वही बात उससे जाके कह रहा है जब यहाँ पे घटित हुई है। तो हमको चुलबुली चुड़, फिर हम उसको बुलाते हैं भैया ऐसी बात, तो क्या भैया तो वो कुछ बात ही नहीं बुलाते, ऐसा तुम जो बात कर रहे हो वो तो उसने कुछ कहा ही नहीं है। हमको पर लगा ऐसा कि इसने वही बात कही होगी जो बात अभी यहां हुई थी। हमारी दृष्टि में वो, दिमाग में वो सेट हो गया। वो व्यक्ति हमारे लिए बुरा नहीं भी करता तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ भी गलत होता है ना, इसी ने किया होगा। एक बार एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तभी इन्फेक्शन का वो निरीक्षण करने के लिए एक टीम आई, और टीम आई तो टीचर एकदम अलर्ट, बच्चों से भैया आते थे ना बीच बीच में क्लास का निरीक्षण, कैसी पढ़ाई चल रही है चेक करने के लिए, तो इनको क्या बोलते थे? क्या आज जो भी कहते हैं निरीक्षण बोलते हैं हिंदी में, इंस्पेक्शन का हुई जो भी। तो निरीक्षण करने के लिए जब आई तो एक व्यक्ति उसमें से क्लास में आया, उसने टीचर को बोला कि क्या हम आपके स्टूडेंट से कुछ पूछ सकते हैं? टीचर कहा बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? क्या पूछा? तुमने तोड़ा? शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तभी एक लड़का खड़ा हो जाता है, तो वो सोचता है कि ये बताने के लिए खड़ा हुआ है। वो कहता है सर एक बात कहना चाहता हूं। हाँ खड़े हो जाओ, क्या कहना चाहते? मैं आपको पहले बता दूं, मैंने नहीं तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा, नहीं तो स्कूल में कुछ भी टूटता है ना तो मेरा नाम लेते हैं सब लोग, मैं नहीं तोड़ा होगा। तो टीचर कहता है अरे इसी नहीं तोड़ा होगा पक्के में। ये मना कर रहा है ना, पक्के में इसी नहीं तोड़ा होगा। अब वो जो आया था निरीक्षण करने वाला, वो दिमाग सोचता है कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, क्या पढ़ा रहा है? वो कह रहा है मैंने नहीं तोड़ा शिव जी का धनुष, और टीचर कह रहा है आप इसकी बात पे विश्वास मत मानना, इसी नहीं तोड़ा होगा पक्के में। वो दोनों को लेकर आप मेरे साथ चलो प्रिंसिपल के साथ, देखते हैं ये कोई पढ़ाई है क्या। प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं, तो प्रिंसिपल के पास कहते हैं ये आपके स्कूल की पढ़ाई चल रही है, मैंने पिछले किया
कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो वो कहता है मैंने नहीं तोड़ा, और तुम्हारा टीचर कह रहा है इसी ने तोड़ा होगा, ये पढ़ाई है। तो कहता है आप गुस्सा मत हो, लेन देन करके निपटा लो। जिसने भी तोड़ा हो जाने तो क्या ही जाता है, अपन आपस में समझौता कर ले रहे, मामला निपटा, रफा दफा करो। अब वो कहते सही है, हो गया कल्याण। अब जिसकी दृष्टि, जो हम कहने का अर्थ था, उस व्यक्ति को पता था कि जब भी कुछ होता है, टूटने की बारी होती है, तो मेरा नाम लिया जाता है, तो पहले से खड़ा हो, मैंने नहीं तोड़ा, हमने ऐसा नहीं किया। हम अपनी दृष्टि वो चीज बना के बैठे हैं, हम अमुक वस्तु ऐसी है, बस हमको बस वो वस्तु वैसी ही दिखाई देती। यदि वो अच्छी भी हो जाएगी, किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति यदि आपकी नज़र में बुरा है, आप उसके बारे में बुरा बोलते या बुरा आपने सुन रखा उसके बारे में, यदि वो अच्छा भी हो जाएगा, तब भी वो व्यक्ति तुमको बुराई दिखाई देगा। हमारी दृष्टि जैसी सेट होती है, वैसी सृष्टि सेट होती है। हमारी दृष्टि में यदि अच्छाई देखना है, हमारी दृष्टि में यदि गुण देखना है, तो आपको सर्वत्र गुण दिखाई देंगे, और हमारी दृष्टि में दोष देखना है तो हमें सर्वत्र दोष दिखाई देंगे। जितने भी संगीतकार हैं, कलाकार हैं, इनसे पूछो, जब कोई धुन बजती है तुम्हें कौन सा गाना सुनाई जाता है? उसमें एक धुन बज रही है, धुन में तो कोई शब्द नहीं है, एक धुन बज रही है उसमें शब्द नहीं है, तुम कोई सा भी गाना उसमें सेट कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते? जैसा तुम जब देखती हैं, वो बजाते बजाते आप बीच में गाना चेंज करते जाते, एक धुन तो वही थी, पर आपने कभी ये वाला गाना लगा दी उस पर, कभी वो वाला गाना बोल रहे, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा, एक ही ले पर चला जा रहा है। लेकिन आपको कौन सा गाना समझ में आएगा उस धुन पे? जो तुमको याद है, जो तुम सुनते हो, आप करो ये वाला गाना बज रहा है। जब कभी बारात निकलती है और बाजों की आवाज आती है, वो बाजे बजाते हैं, तो हम गाना गुनगुना रहे, तुम कुछ गुनगुनाते हो, वो कुछ गुनगुना रहा है, वो कुछ गुनगुना, सब चार लोग अलग अलग गाना गुनगुना रहे हैं। क्यों? जैसा हमारा माइंड सेट है, हमें वो धुन में वही समझ में आ रहा है। कोई को राम नाम सत्य सुनाई जा रहा है, कोई को अरिहंत नाम सत्य सुनाई जा रहा है उसी धुन में। किसी को अरिहंत नाम सुनना आ रहा है, किसी को राम नाम सत्य सुनाई जा रहा है। धुन एक ही थी, दिमाग में जो सेट था, हमें वही वस्तु दिखाई देती है। यदि आप ये सभा में आपको बोलते अमुक व्यक्ति चोर है, ध्यान रखना, अमुक व्यक्ति चोर है, ध्यान रखना, अब आप देखो वो कोई एक माचिस भी उठाएगा ना, जेब में तो नहीं रख, देखती, मतलब अब उसकी एक एक क्रिया, एक एक क्रिया, एक एक प्रक्रिया आपको ऐसा लगेगा चोरी तो नहीं कर रहा। अब आपके दिमाग में सेट हो गया ना, ये व्यक्ति चोर है। पर जैसे ही आपके दिमाग में सेट चोर हुआ, अब वो कहीं जा भी रहा है, मंदिर क्यों जा रहा है, ये इधर क्यों जा रहा है, ये वस्तु क्यों उठा रहा है, इधर हाथ क्यों देख रहा है, ये हमको गौर से क्यों देख रहा है, ये उसको गौर से क्यों देख रहा है, कहीं खींचने का विचार तो नहीं है चैन। जो दृष्टि हम सेट करके रखते हैं दिमाग में, वैसी वस्तु हमको दिखाई देती है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि दृष्टि को साफ करो, दृष्टि को साफ करो। दृष्टि साफ होगी तो वस्तु साफ दिखेगी। और दृष्टि धुंधली है, दृष्टि विपरीत है, एक घड़ा उल्टा रखा हुआ है, अब सारे घड़े तुम्हारे उल्टे ही रखे जाएंगे। एक घड़ा सीधा तो सब घड़े सीधे, और एक उल्टा तो सब उल्टे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं टीवी के कैमरे तो असफल हो जाएं, पर अरिहंत के केवल ज्ञान का कैमरा कभी असफल नहीं होता है। हम कितना भी दूसरे को दिखा लें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम किसी को छलते नहीं हैं, किसी से झूठ नहीं बोलते, आप हो सकता है सबके सामने दूसरी उसकी प्रशंसा करते हो और अंदर ही अंदर उससे जलते हो। ऐसा पाया जाता है नहीं पाया जाता? व्यक्ति मुंह पर उसकी प्रशंसा करता है, सबके सामने उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन पीठ पीछे उसी की ही बुराई करता है। क्या ऐसा नहीं देखा जाता?
तो कह रहे हैं बाहर के कैमरे से भले ये नहीं पकड़ा जा सके, बाहर के कैमरे से भले ना पकड़ा जा सके, लेकिन केवरी के कैमरे से बचने वाले नहीं हो तुम। अंदर में क्या तुम्हारे परिणाम चल रहे हैं, क्या तुम्हारी परिणति चल रही है, ये कोई जान पाए नहीं जान पाए, लेकिन केवली के ज्ञान में स्पष्ट झलक रही है। कर्म बंध आपको छोड़ेगा नहीं। आप कहो हम तो कितने होशियार हैं, हम अपनी बात किसी को पता ही नहीं चलने देते। आप अपने आप को होशियार कह लो, कर्म कह रहा है आप होशियार नहीं हो। आपने अपना काम इतनी होशियारी से कर लिया, पता भी नहीं चलने दिया। ठीक है, जब कर्म का उदय आएगा, आदमी मुट्ठी बांधकर बीज फेंकता है। मुट्ठी बांधकर कभी आपने बीज बोते हुए देखा हो? अब आपने नहीं देखा होगा, गांव में रहने वाले हो, खेती की हो कभी तो देखा होगा, नहीं तो ऐसे तो क्या ही देखोगे। फिल्मों में देख लिया तो देख लिया होगा। बाकी इसलिए हमेशा अपने आप को 1-2 साल गांव में जरूर रखना चाहिए। बहुत सारा ज्ञान शहर में रहने वाले बच्चों को होता ही नहीं है। बहुत सारा ज्ञान शहर में रहने वालों बच्चों को है ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी दूध लगाते नहीं देखा। जब ग्वाला आता है घर का, या तो पैकेट का दूध आता है, नहीं तो कैन आती घर पे, छोड़ जाता है, खत्म का। कभी देखनी गाय होती क्या, लगती कैसी, कैसे उसको खाना बनाया जाता है, कैसे उसको खाना खिलाया जाता है गाय को, कैसे दूध निकाल, कुछ ही नहीं पता। आज करके पढ़े लिखे बच्चों से तुम बेसिक चीज़ें पूछोगे ना, सुनने वो उनसे तो कंप्यूटर की पूछ लो, लैपटॉप की पूछ लो, फिल्मों की पूछ लो, मूवी की पूछ लो, क्रिकेट की पूछ लो, शेयर मार्केट पूछ लो, इधर उधर की बस सट्टाबाजी, इनसे पूछ लो बस। लेकिन बेसिक यदि जीवन कैसे जिया है लोगों ने, कैसे जीते, वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। मुट्ठी बांधकर एक किसान खेत में बीज डालता है, किसी को पता ही नहीं चलता क्या डाल रहा है। किसान मुट्ठी बांध के बीज डाल ले, तुम मुट्ठी बंद करके बीज डाल सकते हो, ऊपर से तुम उसके ऊपर मिट्टी भी डाल सकते हो, जिससे कि किसी को पता ना चले। रुक जाओ, 1 माह रुक जाओ, जब उसके अंदर बालें आएंगी तो दुनिया को पता चल जाएगा तुमने क्या डाला था। दुनिया को पता चल जाएगा तुमने क्या डाला था। आज तुम छुपके कर लो कितना छुपके करना है। जब कर्म का उदय आएगा, एक व्यक्ति छुपके गुटखा खा रहा है, छुपके सिगरेट पी रहा है, छुपके शराब पी रहा है, पी लो पी लो पी लो। जब फेफड़े खराब हो जाएंगे, जब मुंह में कैंसर का फोड़ा हो जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा इसने क्या किया था। इसलिए भैया, यदि आपको अपनी प्रयास से विद्वेष ना हो, अपनी आत्मा से द्वेष ना हो, दूसरे पे करुणा करो नहीं करो चल जाएगा, लेकिन अपनी आत्मा पे जरूर करुणा करो। हमको सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ये तो पाठ खूब कर दें, पर कभी ये सोचते नहीं है इस जगत में, सभी जगत के जीवों में मैं भी तो एक जीव हूं। मैं जो छल कपट मायाचारी आदि ईर्ष्या आदि कर रहा हूं, वो छल कपट मायाचारी से मेरी आत्मा की कौन सी दुर्गति होगी, मैं कहाँ जाऊंगा। जिसके राग में कर रहा हूं वो रागी मेरे साथ नहीं आएगा। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।